मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला उमरकोट में वाक़े ये वो जगह है जहाँ मुग़ल बादशाह अकबर आज़म पैदा हुए। इस चबूतरे के पास अब तो वीराना है, लेकिन जब अकबर बादशाह पैदा हुए थे उस वक्त यहाँ छोटा सा किला होता था जिसके अब कोई आसार नहीं। ये जगह उमरकोट के मशहूर किले से थोड़े फासले पर वाक़े है। अकबर बादशाह की जाए पैदाइश पर सरकारी तौर लगाए हुए बोर्ड पर उनकी मुख्तसर तारीख लिखी हुई है, जिसके मुताबिक उनकी तारीख़ पैदाइश 23 नवंबर 1542 दर्ज है, जबकि तारीख़ की दीगर किताबों में उनके जन्म की तारीख़ 15 अक्टूबर बताई जाती है। मुग़ल बादशाह अकबर के वालिद हुमायूं को पठान बादशाह शेर शाह सूरी ने जब 1540 में शिकस्त दी तो वो पनाह के लिए हिंदुस्तान के कई राजा महाराजाओं के पास गए, लेकिन सब ने डर के मारे उनसे माजरत कर ली थी। ये शिकस्त खुर्दा मुग़ल बादशाह भटकते हुए जब मौजूदा सिंध के ज़िला उमरकोट के किला नशीन सोडा राजपूत राना प्रसाद सिंह के पास पहुँचे तो उन्होंने न सिर्फ हुमायूं बादशाह को पनाह दी बल्कि शाही मेहमान की तरह प्रोटोकॉल भी दिया। राना प्रसाद सिंध के सोडा राजाओं के 18वें राना थे। 1541 में हुमायूं बादशाह के हमरा छोटे भाई हिंदाल समेत 20-25 लोग साथ थे। हिंदाल को पढ़ाने वाले टीचर शेख अली अकबर जामी की बेटी 14 साल हमीदा बानू से हुमायूं बादशाह ने शादी कर ली थी। हमीदा बानू के वालदेन का सूबा सिंध के मौजूदा ज़िला दादू के गांव पाट से था। पाट इल्मी, अदबी और समाजी एतबार से कई सदियों से सिंध का मशहूर गांव माना जाता है। सिंध यूनिवर्सिटी के बानी अल्लामा आया काजी का ताल्लुक भी पाट से था। हुमायूं बादशाह ने राजा प्रसाद सिंह की मदद से अपना लश्कर बनाया और अपने नौज़ायदा बेटे अकबर और हमीदा बानू के हमरा अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान में उनके सौतीले भाई कामरान मिर्ज़ा से झगड़ा हो गया, जिसमें हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल मारे गए। अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान कुछ अरसे बाद हुमायूं के अपने सौतेले भाई कामरान मिर्ज़ा से सुलह हो गई, जिसने अकबर को गज़नी का वायसराय मुकर्रर किया और जागीर भी अता की। हुमायूं ने अपने मरने वाले भाई हिंदाल की बेटी रुकैया सुल्ताना की अपने बेटे अकबर से 14 बरस में शादी करा दी। हुमायूं बादशाह के अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान शेर शाह सूरी 22 मई 1545 में उस वक्त मारे गए जब राजपूतों पर हमले के लिए गोला बारूद जमा कर रहे थे कि अचानक गन पाउडर में धमाका हुआ और पठान बादशाह शेर शाह सूरी 59 बरस की उम्र में मारे गए। उनके बेटे इस्लाम खान ने बाद में बागडोर संभाली, लेकिन हुमायूं बादशाह ने लश्कर इकट्ठा किया और 1555 में इस्लाम खान को शिकस्त देकर दोबारा मुग़ल सल्तनत बहाल कर दी। बाज़ तारीखदान कहते हैं कि अगर अफ़गान बादशाह शेर खान उर्फ शेर शाह सूरी हादसे में हलाक न होते तो हिंदुस्तान पर दोबारा मुग़ल सल्तनत बहाल न होती और पूरे हिंदुस्तान पर पठान राज होता। मुग़ल बुनियादी तौर पर तैमूरियों की एक शाख है। तैमूरियों और चंगेज़ियों की आपस में रिश्तेदारियाँ थीं। मंगोल नस्ल के ये लोग सेंट्रल एशिया के आज की रियासत उज़्बेकिस्तान की वादी फ़रगाना से ताल्लुक़ रखते थे। मुग़ल बादशाहत के पहले बादशाह बाबर थे। हुमायूं दूसरे बादशाह थे जिसने 15 साल बाद खोई हुई बादशाहत दोबारा हासिल कर ली थी, लेकिन चंद माह बाद हुमायूं अपने घर की लाइब्रेरी की छत से गिर गए और दिमागी ज़ख्मों की वजह से 26 जनवरी 1556 को फौत हो गए। हुमायूं के बहुत बहादुर कमांडर बैराम खान ने अकबर की ताजपोशी करवाई और उन्हें शहंशाह अकबर कहलवाना शुरू किया। जब तक अकबर ने हौज संभाला उस वक्त तक स्याह और सफ़ेद के मालिक बैराम खान ही बने हुए थे, लेकिन वो अकबर से वफ़ादार भी बहुत थे। बाद में बैराम खान की अकबर की सौतीली वालदा से जब इख्तलाफात हो गए तो अकबर ने बैराम खान को हज पर भेज दिया, जहाँ रास्ते में एक झगड़े में वो मारे गए। अकबर बादशाह इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फोक विजडम उनका कमाल का था। उनमें बर्दाश्त भी बड़ी कमाल की थी। उन्होंने उस ज़माने में हर मौजू पर 24,000 किताबें जमा की और लाइब्रेरी बनवाई। बाद में फ़तेहपुर में ख़वातीन के लिए अलहदा लाइब्रेरी भी कायम की। अकबर ने अपनी सल्तनत को वसी किया, ज़राअत और तजारत को फ़रोग़ दिया। अकबर ने एक तरफ फतूहात का अपना सिलसिला जारी रखा तो दूसरी जानिब हर शुबे में इस्लाहात भी मुतारिफ़ कराए। इंतज़ामिया और अदलिया को अलहदा रखा, फ़ौज और सियासत को जुदा रखा। टैक्स इस्लाहात किए। जब किसानों और ज़मींदारों ने ज़्यादा टैक्स का शिकवा किया तो अकबर बादशाह ने 10 साल की प्रोडक्शन की एवरेज पर 1/3 टैक्स का निज़ाम मुतारफ़ करवाया।
सैलाब और खुश्क साली के दौरान वो टैक्स माफ़ भी किया करते थे। अकबर बादशाह वैसे तो मुसलमान थे और उन्होंने चांदी के जो सिक्के जारी किए थे उन पर लिखवाया था कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी दे रखी थी। उन्होंने इस्लामी, फ़ारसी और हिंदू कल्चर को ऐसे फ़रोग़ दिया जिससे हिंदुस्तान में अमन, सलामती, खुशहाली, बर्दाश्त और सुलह के एक नए कल्चर ने जन्म लिया। शहंशाह अकबर ने फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। जंगी आलात पुर्तगाल, इटली, तुर्की और दीगर ममालिक से ख़रीदते रहे। तोप का इस्तेमाल भी उनके दौर में शुरू हुआ। शायद यही वजह थी कि वो नाकाबिले शिकस्त बादशाह बन गए। हिंदुस्तानी राजा हों या कश्मीर के हुक्मरान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध वो फतह करते ही चले गए। 1591 में उन्होंने सिंध पर हमला किया तो लाल शहबाज कलंदर की धरती सेवन में उस वक्त सिंध के हाकिम मिर्ज़ा जानी बेग, जिनका दारुल हुकूमत ठट्टा होता था, सेवन में जंग की और मुग़ल अफवाज ने सिंध की फ़ौज को शिकस्त दी। ये वही धरती थी जो उनकी वालदा हमीदा बानो की जन्मभूमि भी थी, जिसे भी उन्होंने माफ़ न किया। 1595 में मुग़ल अफवाज ने सिब्बी में बलोचों से जंग की और बलूचिस्तान फतेह कर लिया, जिसमें मासूम शाह ने उनकी बड़ी मदद की थी। मासूम शाह की मज़ार इस वक्त सक्खर में है, जहां उनके नाम से एक मीनारा भी मंसूब है जिसे वाच टावर कहा जाता है। शहंशाह अकबर के नौरतन में अबुल फजल को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी, जो सिंधी थे। अकबर बादशाह की 200 से ज़ायद बेगमात और दाश्ताएँ थीं। कई राजाओं ने सुलह और अपनी राजनीति बचाने के लिए उन्हें अपनी बेटियां पेश की। जोधाबाई भी उनमें से एक थीं। उनकी एक बेगम मरियम ज़मानी बहुत खूबसूरत थीं, जिनसे उनके बेटे सलीम पैदा हुए, जो बाद में उनके जाननशीन बने और जहांगीर बादशाह कहलाने लगे। अकबर ने अपनी एक बेटी महरुन्निसा की तानसीन से शादी कराई, जो हिंदुस्तान के राग के बादशाह थे और वो शादी से पहले मुसलमान हो गए थे। शहंशाह अकबर ने यह ऐलान भी कर रखा था कि अगर कोई हिंदू मुसलमान होता है और बाद में वापस अपना हिंदू मज़हब अख्तियार करना चाहता है तो उन्हें इजाज़त होगी। शायद यही वजह थी कि अकबर बादशाह को एक नए सेक्युलर और प्लूरल हिंदुस्तान का बानी समझा जाता है। अकबर बादशाह ने गाय ज़बह करने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। होली और दिवाली वो मनाते थे और राखी भी बांधते थे। अकबर बादशाह अक्टूबर 1605 में डायरिया की वजह से फोत हो गए थे और यूं उनके 49 साला दौर का इख्तिताम हुआ। अमेरिका से शाया होने वाले टाइम मैगज़ीन ने शहंशाह अकबर को दुनिया के 25 ताकतवर तरीन हुक्मरानों में शामिल किया था। अकबर बादशाह की फ़हम व फरासत और ताकत अपनी जगह, लेकिन ये बात भी तारीख़ का हिस्सा है कि सिंध धरती, जिसने अकबर के शिकस्त खुर्दा भटकते बादशाह बाप हुमायूं को पनाह दी, अकबर को माँ दी, उन्होंने अपनी माँ की उस धरती को भी माफ़ न किया। शायद तभी कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाना न भूलिएगा ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो का आपको पहले पता चल जाए।